नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो टॉपिक लगभग हर कोई चर्चा कर रहा है या जानना चाहता है और वो टॉपिक है अचानक से बाज़ार में इस प्रकार की गिरावट क्यों हो रही है? मोर और लेस क्यों का जो आंसर है वो अभी तक सबके पास आ चुका होगा। जी हाँ, वायरस है वो जो चाइना में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हमने बहुत समय से सुन रहा था। अब खबर ये आ रही है कि कर्नाटक में 2 केस, जिसमें से आप कह सकते हैं एक मेरे ख्याल से 4 महीने की एक बच्ची है, ठीक है? और एक 10 मंथ ओल्ड एक बॉय है। बॉय नहीं कह सकते अब बेबी कह सकते हो, 10 मंथ ओल्ड है वो, ठीक है? तो ये बच्चों पे ये पाया गया है और ये यूनियन मिनिस्ट्री ने कन्फर्म भी किया है। और इस एक खबर ने जिस प्रकार का पैनिक मचाया है, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं कि वो भारत में एक पा गया है, जी नहीं, सिंगापुर में भी आप देखेंगे तो इस प्रकार के केस मिले हैं और इस खबर के आते ही भयंकर गिरावट है, ठीक है? और यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिल रही है, हमको पता है हम या तो एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाते हैं या एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है? बीच में सोचना थोड़ा टफ रहता है और जैसा मैं बहुत समय तक कह चुका हूँ कि भाई बाज़ार को ना एक चीज़ पसंद नहीं है और वो है कि कन्फ्यूजन में रहना, कि कन्फ्यूज रहो कि क्या होने वाला है, ठीक है? और प्रॉब्लम भी वही है। और आने वाला समय आपको पता है, क्वार्टर 3 के भी अर्निंग आने वाले हैं। तो क्वार्टर 3 की अर्निंग कैसे होगी ये देखना है। डोनाल्ड ट्रंप पदभार संभालने वाले हैं ये भी हमको देखना है। इसके साथ ही साथ चाइना में जो आउटब्रेक है और जो भारत पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, ये भी हमको देखना है। हाँ, आप ये कह सकते हो यूनियन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि भई कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी चीज़ें जो प्रॉपर टेस्टिंग चल रही थी उसी के थ्रू हमको खबर मिल रही है, ठीक है? लेकिन देखिए, बात को बिगड़ने से आप कह सकते हैं ना, बात को बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता और आपने कहावत सुनी होगी, दूध का जला भी छाछ फूँक-फूँक कर पीता है। जी हाँ, कोविड के समय में जो दृश्य हमें अपने पूरे देश में देखने को मिला है और जिस प्रकार के नाकाम और निकम्मे लोग डब्ल्यूएचओ में बैठे हुए हैं। जी हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी जो आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, क्योंकि देखिए हर की अलग-अलग गवर्नमेंट थी, हर की अलग-अलग आप कह सकते हैं सरकारें थी। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, आप कैसे 1.4 बिलियन लोगों को कैटर करोगे इन इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है? बात ये थी, डब्ल्यूएचओ हमारे यहाँ बहुत बड़ा निकम्मा है, पूरे विश्व का, ठीक है? और जो आप कह सकते हैं जो भी इन लोगों को देखते हैं, कई समय पहले से चाइना को क्लोज़ कर देना चाहिए था और हम सबको पता है कि अभी ऐसा कुछ अगर इंडिया में हो जाए, आप सोच भी नहीं सकते भारतीय और भारतीयों के साथ क्या होगा। जिस प्रकार के रेसिस्ट स्लर हमें झेलने पड़ेंगे, ठीक है? अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट अमेरिका में हुए हैं, भारत के किसी एक देश में हो जाए, स्पेशली कोई सोल्जर की तरफ से हो जाए, वहाँ के स्पेशल फोर्सेस की तरफ से हो रहा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एफआईआईज़, डीआईआईज़ और तमाम स्पेशली दिस बीबीसीज़ एंड दैट, अगर आपको देखना है ना, आप हमेशा केवल डीडी क्या सुनते होंगे कि बीबीसी प्रकार काम कर रहा है। जी नहीं, बीबीसी तो फिर भी ठीक है। बीबीसी कभी आप जाकर के फ्रांस 24 सुनिएगा, आपको समझ में आएँगे किस प्रकार की चीज़ें। जी हाँ, फ्रांस 24, ओके। और जो डीडब्ल्यू है, जर्मन की जो आप कह सकते हैं जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल, उनमें जाकर के देखिएगा किस प्रकार की चीज़ें बात की जाती हैं। और ये तमाम सिनेरियोज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है? लेकिन देखिए, मुझे पर्सनली लगता है ना कि अब सरकार बहुत ज़्यादा सजग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उस प्रकार की चीज़ देखेंगे। हाँ, ये वन ऑफ काइंड सिचुएशन हो सकती है। मेरा मेन फोकस ये रहेगा, अगर इस प्रकार की जो बाज़ार में गिरावट दिख रही है, ये और ज़्यादा गिरावट हो जाती है और Q3 की अर्निंग अगर ठीक-ठाक से निकल जाती है, क्योंकि देखिए, आज हम ये देख रहे हैं कि सेंसेक्स मोर देन 1000 पॉइंट टूटा है। निफ्टी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा 381 पॉइंट टूटा हुआ था। इसके साथ ही साथ मिड कैप निफ्टी बैंक, आप कह सकते हैं फाइनेंस जो है, निफ्टी बैंक निफ्टी, उसमें भी गिरावट है लगभग 1000 पॉइंट ज़्यादा की। तो ये ब्रॉडर मार्केट क्रैश है। जी हाँ, ब्रॉडर मार्केट क्रैश है। और मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ, जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने पोर्टफोलियो को हेज कीजिए, क्योंकि देखिए रीज़न क्यों गिर रहा है तो थोड़ी बहुत चर्चा करनी थी।
और भी ना एक ब्रॉडर वे में, जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं ब्रॉडर वे में जो मैं हमेशा छूट जाते हैं क्वेश्चन में, मुझे लगा यहाँ पे चर्चा करनी चाहिए। और देखिए, जो मैं बिना फीस की वीडियोस बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो कह सकते हैं एनालिसिस, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस के वीडियोस लाता हूँ, अगर आपको उस प्रकार के फॉर्मेट अच्छे लग रहे हो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि उससे अच्छा चीज़ ये होता है ना, बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर मैं चर्चा कर पाता हूँ। आपकी किसी स्टॉक में चर्चा करानी है, कमेंट बॉक्स बताइएगा। बीच बीच में इस प्रकार से हम इंटरेक्शन करते रहेंगे। बट मुझे लग रहा है कि वो जो वीडियो फॉर्मेट है वो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रह रहा है, कि मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर पाता हूँ। इंटरनेट में जो अवेलेबल चीज़ें हैं उसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, और बहुत कम समय में मैं चीज़ें आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। तो अगर आपको वो फॉर्मेट पसंद आ रहा है, जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से चर्चा हम कर पाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ भाई, वही स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो ये कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगा हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और किसी स्टॉक में चर्चा करानी हो बताइएगा, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर के आऊँगा। अब आते हैं ना वापस से टॉपिक के ऊपर। देखिए, ऐसे में जो हेजिंग के पोर्टफोलियो होते हैं कौन से, आज अगर आप देख रहे होंगे ना, तो जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं वो बहुत ऊपर हैं। टाटा कंज्यूमर आप देख रहे होंगे, गोदरेज कंज्यूमर, इस प्रकार के स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। और देखिए, हुआ क्या है ना, ये ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा टूट भी चुके हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छी कंपनीज को अभी नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे। ये जो गिरावट है ये मौका दे रही थी खरीदने का। और डिस्क्लोजर में बता दूं, कुछ एफएमसीजी कंपनीज में जिस प्रकार गिरावट हुई थी, मैंने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई थी। और अब जब ये गिरावट दिखा रहे हैं, ये जब मौका दे रहे हैं खरीदारी का, आप अब तो मौका नहीं मैं कहूँगा, जब दे रहे हैं, जो लोग ले रखे हैं, आपने एक अच्छी कंपनी को ले रखा है और थोड़ा सा सेटल डाउन रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टॉक का जो टारगेट आप देख रहे हो, कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक रिव्यूज अगर आप देख रहे हो, प्लीज याद रखिएगा, अगर इस प्रकार की एक भयंकर गिरावट होती है ना, कुछ भी नहीं बचता है। जी हाँ, स्पेशली वो स्टॉक जो प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे रहते हैं ना, इस खबर के बाद उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट होती है। ठीक है, तो जब भी मैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करूं, या आप टारगेट्स देख रहे हो, स्पेशली जो ब्रोकरेज हाउस टारगेट निकाल रहे हो, भैया इस प्रकार की एक ब्रॉडर गिरावट में कोई कुछ नहीं देखता, सिर्फ गिरावट देखने को मिलती है। हाँ, एफएमसीजी वो स्टॉक्स जो आप कह सकते हैं थोड़े से कह सकते हैं आप, जो सेफ हेवन कहा जाता है, उस प्रकार के सेक्टर्स में हमें ज़्यादा निवेश करना चाहिए। हमको पता है भाई, टोबैको स्टॉक्स में हर कोई आ सकता है, इवन एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छे हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत से स्टॉक होते हैं। हाँ, रियल एस्टेट जैसे स्टॉक्स में प्रॉब्लम आएगी अगर इस प्रकार की गिरावट और होती है। और देखिए, एट द एंड ऑफ द डे बाजार ऊपर जाएगा ही जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हमें आदत बहुत ज़्यादा हो गई है रनअप्स की। ये जो आने वाला 1 से 2 साल है, और मुझे पर्सनली लगता है 2025 थोड़ा सा मैं कहूँगा एक मिक्स ईयर होगा। मैं अल्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ अनटिल और अनलेस डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी चीज़ें करें कि भाई बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, वॉर में कमी आए, दिस एंड दैट। और देखिए, हम सबको पता है एक थ्योरी क्या चल रही है, कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चाइना कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पिछले बार कोविड हुआ था, इस बार पता नहीं क्या होगा। तो आने वाले मैं बता दूं आपको, साल बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन के होने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाजार नीचे जाएगा, नहीं नहीं, बाजार ऊपर भी जाएगा, लेकिन याद रखिएगा, पेशेंस टेस्ट करेगा वो आपका। आप कुछ भी अल्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक ना रहें या बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक ना रहें। आपकी जो स्ट्रैटेजी है जो बहुत सिंपल है, अगर एसआईपी कर रहे हैं, भैया यही समय एसआईपी करने का, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस अगर आपका कोई पोर्टफोलियो देख रहा है, इट्स ओके, आप खुद कुछ पढ़ते हैं या लिखते हैं, मैं ये कहूँगा ये समय है ना बहुत ज़्यादा शांत रहने का, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होने का, अल्ट्रा एग्रेसिव कभी नहीं होने का। बाजार मुझे नहीं लगता आने वाले समय में कोई इतना ज़्यादा ऊपर चला जाएगा कि आपको लगेगा अरे भाई ये क्या हो गया। इसीलिए फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट होने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। प्लीज़ पैनिक ना मनाएं, अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। ठीक है, लम सम बाइंग के बहुत ज़्यादा चक्कर में ना जाएं, एक्यूमुलेट करें। बहुत ज़्यादा स्टॉक्स ऑल ओवर मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यूएशन मिल रहे हैं। ओके, मैं यही कहूँगा, क्वालिटी स्टॉक उठाने की कोशिश करें। हमको पता है डी मार्ट में जो मैंने लिखा था, खेल खत्म वाला वीडियो बनाया था मैंने, वहाँ पे की वीडियो में कहा था भैया डी मार्ट को अभी नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे। ठीक है, और हमारे यहाँ तुरंत इतने ज़्यादा वीडियोस आने लगता है, डी मार्ट खत्म हो गया, डी मार्ट ये होगा, अरे भाई डी मार्ट आज का नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप यू कैन नॉट मैच द इंटेलिजेंस ऑफ मिस्टर आर के दमानी। और
मेरे वो फेवरेट, आप ये कह सकते हैं कि वो मतलब मेरे फेवरेट इन्वेस्टर कह लीजिए या मेरे फेवरेट पर्सन है स्टॉक मार्केट में पर्सनली। सबसे पहले आर के दमानी जी और उसके बाद राकेश झुनझुनवाला जी, ठीक है। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, पैनिक मत रहिए, आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितना पढ़ सकते हो पढ़िए। इंटरनेट में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, नहीं पढ़ सकते किसी स्टॉक में, अगर आपको जानकारी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाते रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स की जो इन्फॉर्मेशन है मैं कंपाइल करके आता रहता हूँ। और चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि औरों को भी रिकमेंड करें। तो एक छोटी एनालिसिस थी, कैजुअल चैट था। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, किसी और स्टॉक पे चर्चा करानी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।